जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारे आज प्रैक्टिस सेट हो चुकी थी। हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहने वाला है। मैथ का प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम मैथ के 20 क्वेश्चन पेपर वाले सॉल्व करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपका बीएसएफ एससीएम एसएससी जीडी बीएसएफ ट्रेडमैन एनटीपीसी पुलिस आदि एग्जामों के लिए है, जिसमें भी मैथ आती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आपके लिए 20 क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराऊंगा। आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा है 20 में से। आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है आपको ये भी बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। एक कार 1 घंटे के पहले 1/4 भाग में 20 किलोमीटर, थोड़ा इसको हम वो कर लेते हैं, 20 किलोमीटर दूरी 1/4 भाग में और दूसरे 1/4 भाग में 25 किलोमीटर और तीसरे 1/4 भाग में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल क्या है, हमको किलोमीटर में निकालना है। देखिए, 1 घंटे की 1/4 भाग, 1 घंटे कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का होता है 1 घंटा। इसका 1/4 कितना होगा, 60 का 1/4 कितना होगा, 15 मिनट। यानी 15 मिनट में क्या हो रही है, वो 20 किलोमीटर जा रही है। अगले 15 मिनट में वो 25 किलोमीटर जा रही है। अगले 15 मिनट में वो 15 किलोमीटर जा रही है। तो कितने, 3 15 मिनट लग रहे हैं, यानी 45 मिनट में कितनी दूरी जा रही है। तो हमको चाहे औसत चाल बराबर होगा कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय कितना लग रहा है, 15 + 15 + 15। ठीक है, कितना हो गया हमारा, हो गया ये हमारा 40 और 20 हो गया हमारा 40 और 20 हो जाएगा हमारा कितना, 60/45। ठीक है, ये मिनट में है, इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे, 60 से गुणा कर देंगे। ऐसे क्या कर देना है, काट देना है। ठीक है, 15 से काटेंगे, 15 × 45, 15 चौके 60, 3 से काटेंगे 60 को, 20 12, 20 चौके 80, क्या जाएगी हमारी किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी। कुल दूरी कितनी आ गई हमारी, 60, और टाइम आ गया हमारा 45 मिनट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। ठीक है, 20% मत अवैध थे। कुल मतों की संख्या कितनी थी, 15,000 थी। तो दूसरे उम्मीदवार को मिली वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, देखिए कैसे इसको करना है। कुल मतों की संख्या कितनी है, 15,000। 15 1 2 3, इसमें से 25% मत क्या हो गए, अवैध हो गए। अवैध हो गए तो वैध कितने बचे होंगे, 75%, यानी 75/100 ये वैध हो गए। अब एक को वैध का 60% मिल गया, दूसरे को कितना मिला होगा, 40%, यानी 40/100। बस इसको इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। देखिए, 2 जीरो से कट जाएंगे हमारा 1 और 1 2, इस 2 से कट जाएंगे ये 2 जीरो, तो हमारा क्या बच गया, 15 × 75 × 4, तो 15 × 4 कितना हो जाएगा, 60। तो 75 × 60 करेंगे इसको, तो 0 5 6 5 30 का 3 5 42 4500। तो दूसरी वाले को कितने मिले होंगे, ऑप्शन नंबर 1 4500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जनता की साप्ताहिक आय का 57% भास्कर की साप्ताहिक आय के 76% के बराबर है। यदि रणता की साप्ताहिक आय 400 रुपये कम कर दी जाती, जबकि भास्कर की साप्ताहिक आय अपरिवर्तित रहती, तो रणता और भास्कर भास्कर की साप्ताहिक आय का अनुपात क्रमशः 6:5 है। भास्कर की साप्ताहिक आय रुपए में क्या है, हमको निकालना है। ठीक, देखिए इसको कैसे करेंगे। रणिता को हम लिखते हैं आर से। ठीक है, तो रणिता की आय का, यानी का यानी गुणा, रणिता की आय का 57% किसके बराबर है, ये है भास्कर की साप्ताहिक आय के 76% के बराबर है। ठीक है, इससे क्या निकल के आएगा, उनकी आय का रेशियो निकल जाएगा। देखिए, परसेंट से परसेंट कर गया, 19 से काटेंगे तो 19 30 57, 19 चौके 76। ठीक है, तो रणिता और भास्कर की जो आय का अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा 4/3, यानी 4:3 आ गया। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि रणिता की सत्ता है, तो अनुपात ये आ गया, तो उनकी आय मान लेते हैं क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी रणिता की 4x, उसकी हो जाएगी हमारी 3x। ठीक है, बात एक ही है। अब रणिता की सप्ताह का 400 रुपये कम कर दी, तो रणिता की है कितनी, 400, 4x में से कितनी कम कर दी, 400 कम कर दी। ठीक है, और भास्कर की आय कितनी थी, 3x, इसको क्या रखा हमने, अपरिवर्तित लिखा है यहाँ पे। तो उनकी नई सप्ताह का क्या हो जाएगी, 6/5 ही उनका नया अनुपात हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 5 चौके 20x माइनस का 2000, ये हो जाएगा 400 × 5 2000, बराबर में 6 1800। अब 20 में से 1800 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा ना, ये इस तरफ जाएगा, यहाँ पे 18x आएगा, 1800 नहीं, यहाँ पे 18x 20 में जाएगा तो यहाँ पे 2x बराबर आ जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो 2000। ठीक है, तो 20 यहाँ पे क्या है, 2x की वैल्यू आ गई 2000। तो हमसे भास्कर की, थोड़ा गलती हो रहा है कहीं पे, एक सेकंड। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ से काट देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1000। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 1000। ठीक है,
हमसे पूछा क्या है, भास्कर की सप्ताह क्या है, भास्कर की सप्ताह क्या है 3x, यानी 3 × x यानी 3000 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अन्य 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए, निकटतम पूर्णांक हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या निकाला, औसत चाल है। औसत चाल निकालना है तो औसत चाल के लिए क्या क्या चाहिए, चाल के लिए चाहिए, चाल बराबर होगा कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय, यानी कुल समय, कुल समय। तो देखिए हमको कुल दूरी तो दे रखी है, दूरी तो हमको क्या था पहले से 60 किलोमीटर है, यहाँ पे 100 किलोमीटर है, 140 किलोमीटर है। दूरी हमको समय निकालना है, तो पहले हम क्या करते हैं, समय निकालते हैं। तो पहली दूरी को तय करने में समय कितना लगा हो वो निकालते हैं। समय क्या होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, यानी दूरी है 60 किलोमीटर, 80 की स्पीड से तय की, तो हम मिनट के लिए इसमें 60 से गुणा कर देते हैं, मिनट में हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 15 बार, यानी कितना समय लग गया, 45 मिनट। यानी 60 किलोमीटर की दूरी करने में पहले टाइम कितना लगा, 45 मिनट। अब दूसरी कितनी है, 100 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। ठीक, 100 किलोमीटर की दूरी 90 की स्पीड से अब मिनट में बदलने के लिए 7 से गुणा कर देंगे। तो अब काटते हैं, देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे 2 बार और 3 से काटेंगे 3 बार, यानी 200/3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200/3, यानी 3×18, 3×18 66.6 मिनट। यहाँ पे कितना टाइम आ गया हमारा, 66.6 मिनट यहाँ पे हमारा टाइम आ गया। तीसरा कितना है, 120 की स्पीड से 140 किलोमीटर। ठीक है, तीसरा टाइम कितना आ गया, 120 140 किलोमीटर की दूरी 120 की स्पीड से इंटू 60। ठीक है, इसको काटेंगे, 60 से काटेंगे, 2 से काटते हैं इसको, तो कितना आ गया हमारा 70 मिनट। ठीक है, तो टाइम, टोटल टाइम कितना होगा, 45, 70 और 66। तो अब निकालते हैं, देखिए कुल दूरी हमारी चाल बराबर क्या हो जाएगी, चाल बराबर हो जाएगी दूरी। तो दूरी कितनी है 60, फिर कितनी तो गया था बस 100, फिर कितनी गया 140, ये हुई हमारी कुल दूरी। बटे में कुल लिया गया समय कितना है हमारा 45 प्लस 66.6 प्लस 70, ये क्या गया, किलोमीटर पर मिनट आ गया ना। अभी तो हम किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 300, 300 बटे यहाँ पे कितना आएगा 70 और 45 कितना आता है 115 और 66.6 कितना आ जाएगा 0.6, 6 5 ज्ञान की एक पावर आई 181.6, यहाँ पे आ जाएगा 181.6 इंटू 60। ठीक है, देखिए हमसे पूछा गया है निकटतम पूर्णांक में निकालना है, निकटतम पूर्णांक में कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 60 है, यदि ये 180 होता है, यदि ये नीचे वाला 180 होता तो ये 60 से पूरी तरह से कटता 3 बार में, और 3 से ये 300 300 कटता 100 बार में, तो हमारा क्या आ जाता 100 आ जाता। ठीक है, यही यहाँ पे क्या होता है 180 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा है तो 100 से कम आएगा, नीचे यदि वैल्यू ज्यादा है तो आंसर क्या आएगा, कम आएगा। तो 100 से ज्यादा वाले तो सारे गलत हो जाएंगे, 115 का गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, अप्रोक्सीमेशन लगाना है कि 180 से एक इतना ज्यादा है तो थोड़ा सा ही कम आएगा, मतलब ये समझिए 100 से 99 98 तक भी बनेगा, यानी 90 भी कम नहीं होगा, यानी राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, अप्रोक्सीमेशन से। आप लोग सीधा सॉल्व भी कर सकते हैं, करेंगे तो टाइम लगेगा लेकिन आपको, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा 98 पॉइंट कुछ आ रहा है, आप कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है हमको, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। एसिड और जल के 12 लीटर विलयन में 30% एसिड है, 20% एसिड वाला विलयन प्राप्त करने के लिए कितना जल लीटर में मिलाना चाहिए। ठीक है, देखिए विलयन हमारा कितना है 12 लीटर, 12 लीटर का हमारा विलयन है, जिसमें हमारा क्या है, एक है एसिड, दूसरा हमारा वाटर। एसिड कितना है 30%, तो 12 के 30% कितना होता है, 12 36 यानी 3.6। जब 12 में से 3.6 हमारा एसिड हो गया तो वाटर कितना होगा, वाटर होगा 8.4, तभी तो 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमको 20% एसिड चाहिए, कितना जल मिलाना है, 20% मिलाता है तो कितना जल मिलाना चाहिए, तो एसिड तो कितना जल मिलाना चाहिए, तो 3.6, ये तो वैसा का वैसा रहेगा, कितना जल मिलाना होगा, तो हमको वाटर मिलाना है ना, तो एसिड बटे में वाटर कितना 8.4 प्लस x लीटर हम क्या करेंगे उसमें जल मिलाएंगे, तो रेशियो क्या हो जाएगा 20% एसिड चाहिए, तो 20% एसिड हो जाएगा 100 में से, तो 80% क्या बचेगा, वाटर बचेगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 20 1/4 आ जाएगा, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 3.6 इंटू 4 बराबर 8.4 प्लस एक्स, इसको करेंगे छठे को जो इसके 4 और 2 4 में 8 2 10 10.4 में से हमको कितना घटाना है, यहाँ पे गलती हो रहा है कहीं पे, एक सेकंड, यहाँ पे गलती कहीं पे हो रहा है, यहाँ पे गलती हो रहा है कि यहाँ पे हमने गलत यहाँ पे गुणा कर दिया, देखिए यहाँ पे ये वाला गलत, यहाँ पे क्या हो गया गुणा हो गया,
4 छक्के 24 का 4 पावर 2 4 दी 12 2 14.4 आएगा। अब हम इसमें से 8.4 घटा देंगे बराबर x, तो हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 6 लीटर, तो हमको 6 लीटर मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है आपको, उसके बाद इसको आंसर देना है। ए अकेले किसी कार्य को 200 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, जबकि बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है 100 अकेले 100 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। इतना रहिए, फिर यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन। प्रत्येक 3 दिवसीय चक्र में पहले दिन ए और बी दोनों काम करते हैं, दूसरे दिन केवल ए काम करता है, तीसरे दिन केवल बी काम करता है। यह चक्र कार्य पूरा होने तक जारी रहता है। दोनों मिलकर कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको मैं करके बताता हूँ। ये उस काम को कितने दिन में कर रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये उस काम को कितने दिन में कर रहा है, देखिए ए उस काम को कर रहा है, ए उस काम को कर रहा है 200 दिनों में, ठीक है, पूरा अकेले। बी उसी काम को अकेले पूरा कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 100 दिनों में, ठीक है। तो कुल काम कितना हो जाएगा हमारा, कुल कार्य करना, इन दोनों कैल्शियम कितना आ गया 200, यानी कुल काम हो गया हमारा 200। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 1, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 2, यानी ए एक दिन में एक काम करता है तो 200 दिन में 200 काम करेगा, बी एक दिन में 2 काम करता है तो 100 दिन में 200 काम कर देगा, ठीक है। ये हमारी क्षमता है। अब यहाँ से सवाल शुरू होता है। प्रत्येक 3 दिवसीय चक्र में पहले दिन ए और बी दोनों काम करते हैं। पहले दिन ए और बी दोनों काम करेंगे तो 1+2 की क्षमता से कितना काम कर देंगे, 3 काम कर देंगे। दूसरे दिन कौन कर रहा है, दूसरे दिन अकेले ये काम कर रहा है, दूसरे दिन अकेले कौन, दूसरे दिन ये कितना काम करता है 1 काम, तो दूसरे दिन 1 काम हुआ। तीसरे दिन बी कितना काम करता है 2 काम करता है। तो कितने दिन हुए, 3 दिन में हमारा कुल काम कितना हुआ, 3 1 4 2 6, 3 दिन में 6 काम हो गया। ये काम है, ये हमारे दिन है, ठीक है। हमारा काम कितना है 200, तो इसको 200 के करीब करने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, इसमें गुणा करते हैं 33 से, तो दोनों तरफ 33 से गुणा कर देंगे। 33 से कितना हो जाएगा 99, तो 99 दिन में कुल काम कितना होगा, 6 18 की 8 हमारा 1 6 18 198, यानी 99 दिन में 198 काम पूरा हो गया, ठीक। हमारा काम है कितना 200 काम है, 200 काम है 198 काम हो गया, यानी बचा काम कितना है 2 काम बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगले दिन आएगा कौन, अब ई, अगले दिन में काम हम करते हैं ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, तो 99 दिन तो पूरा लग गया। अब जो 100वां दिन होगा वो पूरा ना लग के कितना लगेगा 2/3 के दिन लगेगा, तो टोटल काम दिन कितने लगे 99 सही 2/3, 100वां दिन पूरा नहीं लगेगा, कितना दिन लगेगा 100वां 2/3 दिन लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है, प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात 7:20 हो जाता है। तो छोटी संख्या हमको निकालनी है। देखिए पहले अनुपात क्या है 3:7 है, तो संख्या क्या हो जाएंगी 3x और 7x। अब प्रत्येक में से 11 घटा देना है, तो 3x माइनस 11 7x माइनस 11, तब अनुपात क्या हो गया उनका 7/20। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बस, 3 दूनी 6 यानी 60x माइनस 11 दूनी 22 यानी 220 बराबर 7 49x माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 77। 60 में से 49 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 11x, यहाँ पे आ जाएगा 220 माइनस का 77, कितना हो जाएगा अब हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 11x बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 7 जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, एक आ गया यानी 21, तो हमारा कितना आएगा 14। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 11 एकम 11 11 33, एक्स की वैल्यू होगी 13। छोटी संख्या कौन सी है 3, तो 13 इंटू 3, 3 इंटू 13 कितना हो जाएगा 39। छोटी संख्या हमारी कितनी आ गई ऑप्शन नंबर 1 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए किसी काम को 20 दिनों में और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यदि वे 2 दिन तक मिलकर इस काम को करते हैं तो कितना काम शेष रह जाएगा, ठीक है। देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो कुल काम कितना हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम 60। तो ए की क्षमता कितनी आएगी 60 में 20 से भाग देंगे, 60 में 20 से भाग देंगे 3, और 30 से 60 में देंगे 2, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है तो 20 दिन में 60 काम करेगा, और बी जो है एक दिन में 2 काम करता है तो 30 दिन में 60 काम कर देगा, ठीक है, इनकी क्षमता है। अब देखिए वे 2 दिनों तक मिलकर काम करते हैं, तो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, दोनों मिलेंगे तो 5 काम करते हैं एक दिन में, तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे 10 काम कर देंगे। कुल काम है 60, 10 काम हो गया तो बचा कितना है 50 काम बचा है, शेष हमसे पूछा गया है शेष बचा है कितने में से 60 में से, 60 में से 50 बचा, एक से एक कट गया 5/6 काम क्या बचा है अभी भी हमारा शेष होता है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक गोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन ज्ञात करें। तो गोले का आयतन पहले होता क्या है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बस इसमें क्या कर देना वैल्यू पुट कर देना। 4/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 21 को हम लिख सकते हैं 2.1 लिख सकते हैं, 21/10 लिख सकते हैं। इसका क्यूब हमारा इसको क्यूब मतलब 3 बार लिखना है, ठीक है 3 बार लिखेंगे तो 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10 क्योंकि 3 बार है
क्यू है इसलिए 3 बार लिख दिया, ठीक है। देखिए 7 21 से हमारा ये वाला 21 कट जाएगा, ठीक है। 3 0 तो हमको रहना है, इससे छेड़छाड़ी नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे हमको 3 यहाँ पे चाहिए दशमलव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 × 88 इंटू 21 कितना होता है 441, ठीक है। अब 441 में 88 गुणा करेंगे तो 441 में पहले 8 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 8 का 8, 8 के 32 का 2, यहाँ पे 3, 8 के 32 3, 35, यानी 35 को 28 आ गए। अब फिर से इसमें से यदि 88 होता तो यहाँ पे एक गुणा लगे क्या हो जाता है यहाँ पे 8 2 5 3, ठीक है। इसको जोड़ेंगे 8 5 8 10 और 1 7 1 8, यहाँ पे आ जाएगा 8 3, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 38,808 बटे में यहाँ पे कितना है 1000, यहाँ पे कितना हो जाएगा 38.808। ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10% 20% और 30% की क्रमागत छूट के समतुल्य एकल छूट दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, यदि आपको छूट दे रखी है X%, Y% और Z%, तो एकल छूट क्या होती है X प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया, माइनस XY प्लस YZ प्लस ZX अपॉन 100 प्लस XYZ अपॉन 1 2 3 4 यानी 10,000। बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी 10 प्लस 20 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 50, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 200, यहाँ पे आएगा 200, ये भी 200, ये 400, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 800 बटे 100 प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 4000, 4000 बटे में 1 2 3 4। देखिए 3 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, यहाँ पे कितना आएगा 50 माइनस का 8 प्लस का यहाँ पे 1 दशमलव बच रहा है तो 0.4 बचेगा, 50 में 8 जाएगा कितना बचेगा 42 प्लस 0.4 बराबर आ जाएगा 42.4%, मतलब ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग रहे एक चोर का पीछा एक पुलिसकर्मी करता है जिसकी गति कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि चोर पुलिस वाले से 280 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा मिनट में हमको निकालना है। तो वो कितना आगे उससे 280 मीटर, उसकी गति कितनी है 7 लेकिन इसकी कितनी है 12, तो सापेक्ष गति क्या हो जाएगी 5। ये किलोमीटर प्रति घंटे में इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/8 से गुणा कर देंगे, तो चाल बराबर दूरी कितनी है 280, समय यानी इस सेकंड में निकल रहा है, ठीक है। इसको हम काटते हैं, देखिए 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 25 और 5 छक्के 30, टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारा 56 इंटू 18 18, यहाँ पे भागे 5, ये आएगा हमारा सेकंड में। मीटर पर सेकंड हम मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे इसमें 60 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, 60 से बदलेंगे 60 मिनट बदलेंगे 60 से भाग ही ना देंगे। अब बस इसको क्या कर देना देखिए सॉल्व करेंगे, 6 से काट देंगे कितनी बच जाएगा 3 बार, 6 18 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया 10, अब इसको 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे 28, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो देखिए ऊपर क्या आ गया हमारा 28 इंटू 3, तो यहाँ पे आ गया 5 इंटू 5, तो टाइम टाइम हमारा क्या हो जाएगा, ये मिनट में है, ये हमारा मिनट में आ रहा है, मिनट में 28 थी कितना हुआ 28 की 4 पावर है 2 3 6 यानी 84 बटे में 25, कितना होगा 25 से देंगे 25 थी 75, 75 हो गया 75, यहाँ पे आ जाएगा 9/25 मिनट, 9/25 यानी 3 से ही 9/25 ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इसको हमको सॉल्व करना है जो व्यंजक दिया रखा है, तो पहले हम क्या करेंगे इसमें कोष्टक सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/5 गुणा 7, यहाँ पे कितना हो 7 5 12 इंटू 12 माइनस 13 इंटू 6 चौके 24, तो 5 से काट देंगे 5 में 25, यहाँ पे हो जाएगा 12 पंचे 60 60 और 6 7 बयालीस यानी 420 माइनस 13 चौके 52 का 2, यहाँ पे आ गया 5, 26 और 5 कितना हो जाएगा 31 यानी 312, 312 को घटा देंगे 420 में कितना बचेगा हमारा 108, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हमारा किसका सिंपलीकरण का है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसके सॉल्व करने का नियम होता है कि पहले कोष्टक करना है, लेकिन जहाँ पर भी आपको प्लस या माइनस दिख जाए वहां तक आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस दिख रहा है तो इसको अलग सॉल्व कर सकते हैं, इसको अलग सॉल्व कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि प्लस के आगे तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं। देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, किसी को भी कर लीजिए। तो 24 में पहले भाग करेंगे अब सॉल्व, तो 24 में 2 का भाग जाएगा 12 और 12 प्लस 12 12 प्लस 12 यहाँ पे कितना आ गया 24, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगा है, देखिए माइनस लगा है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं।
30 में 6 से भाग देंगे, 6 पंचे 30 और 5 सत्ते 35, तो 24 माइनस 35, फिर प्लस लगा दीजिए जो यहाँ पे प्लस लगाता है। अब इसको सोल्व किए, 5 4 9, 9 आ गया, और 9 8 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 8 हो जाएगा 72, प्लस 8 में 8 का भाग जाएगा 1, 1 में से 8 जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का 7। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, 24 माइनस 35 प्लस 72 माइनस का 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 72 और 24 को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 72 और 24 हो जाएगा हमारा 6, और 7 और 2 96 में से हमारा कितना हो जाएगा, 35 में 42 से आएगा, कितना बचेगा, 5 बचा 54, हमारा बचेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक पुरुष नदी के पानी में 1 किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। ठीक है, शांत जल में इस दूरी को मतलब तय करने में उसे 12 मिनट, लेकिन बहती नदी में 13 मिनट लगते हैं। नदी के बहते पानी की चाल ज्ञात करें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि यदि शांत जल है तो उसको कितना लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है, और यदि बहती नदी में 13 मिनट लग रहा है, मतलब वो विपरीत दिशा में जा रहा है, मतलब यदि नदी ऐसे बह रही है, यदि वो शांत है, यदि पानी रुका हुआ है तो 12 मिनट लग रही है, तो वो ऐसे चलेगा तभी उसको ज्यादा टाइम लगेगा, यदि वो ऐसे जाता तो उसको कम टाइम लगता है। ठीक है, तो ये मतलब कॉमन सेंस की बात है, उसमें लिखा नहीं है, लेकिन आपको इतना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ठीक, कि क्या हो रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है। तो देखिए इसका मतलब कैसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि शांत जल में उसकी चाल क्या है, मतलब उसकी चाल, मतलब खुद की मानता हूँ तो उसकी चाल मानता हूँ ऐसे, यानी पर्सन की चाल, जो व्यक्ति है उसकी चाल ऐसे मानता हूँ। ठीक, उसको ऐसे डिनोट करते हैं, एस बराबर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 12 मिनट लग रहा है। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, तो 12 से काटेंगे 5, ये आ गई उसकी चाल, 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल आ गई। ठीक है, अब क्या पूछा गया है हमसे, अब दिया गया है कि विपरीत चलने में, मतलब विपरीत चल रहा है तभी तो लग रहा है, नहीं उसको मानता हूँ मैं एस माइनस वी, मतलब भी क्या है, ये हमारी बी है, हमारी क्या है, ये नदी यानी धारा की चाल, ये है धारा की चाल, ये है व्यक्ति की चाल। ठीक है, व्यक्ति की चाल, तो एस माइनस वी कितना दे रखा है, 1/13, 13 मिनट लग रहा है, तो उसको कितने घंटे वाला लेके हम 60 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 60/13 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एस की चाल, एस का वैल्यू आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और एस माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 60/13। एस बी से कन्फ्यूज तो नहीं हो रहा है आप लोग, क्योंकि एस हो गई व्यक्ति की, वी हो गई धारा की। अब हमसे पूछा गया पानी की चल, यानी धारा की चल पूछेगी, तो धारा की चल कैसे निकालेंगे, धारा की चल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब इसमें से हम इसको घटा देंगे, क्योंकि ये बड़ा है तो इसमें से घटा देंगे, एस, इसमें से घटाएंगे एस में से, एस माइनस, एस माइनस वी अपॉन क्या करेंगे इसमें, मतलब अपॉन 2 करेंगे तभी तो आएगी ये। तो इसमें एस से एस कट जाएगा, वी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो वी मतलब 2 करने की बटे 2 करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, तो एस एस माइनस वी करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एस की वैल्यू है 5, 5 में से हम घटाएंगे 60/13, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, एस से एस कट जाएगा, एस आ गया एस, एस माइनस एस प्लस वी बराबर क्या आ जाएगा, 13×65 -60/13, तो एस से एस कट जाएगा, भी बराबर आ जाएगा, भी बराबर कितना आ गया हमारा, 5/13 किलोमीटर पर आवर, और हमको वी की वैल्यू निकालनी है, यानी धारा की वैल्यू हमको निकालनी थी, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5/13, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 20% है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है, एन वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर है, तो सीपी बटे एसपी क्या हो जाएगा, एन बटे 36, यानी उसने कोई वस्तु एन में खरीदी है, वो 36 में बेची है, तो उसको 20% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, यानी कम में खरीदी होगी तभी तो जाकर 36 का लाभ हुआ, तो 36 से कम आएगा जो भी सीपी आएगा, तो 40 और 42 तो होगा नहीं। अब इन दोनों को ट्राई कर लीजिए, सीपी यदि मैं 30 मानता हूँ, ऑप्शन नंबर डी करता हूँ, 30 मानता हूँ, तो 36 से बेचा है तो कितने का लाभ हुआ, 6 का, कितने पे, 30 पे इंटू 100, तो 6 से काटेंगे कितनी बार, 6 पंचे 30, 5 से काटेंगे 20%, तो हमको 20% ही दिया रखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। यदि ये 30 से नहीं बढ़ता तो मैं 25 पुट करके फिर चेक करता। ठीक, ठीक, हमारा 30 से ही आंसर आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं बढ़िया से बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, जबकि 84 मतदाताओं ने अपने मत खाली डाले। केवल 2 उम्मीदवार रामाज्ञा और श्रवण थे। विजेता रामाज्ञा को सूची के सभी मतदाताओं में से 54% का समर्थन प्राप्त हुआ, उसे अपनी प्रतिद्वंदी श्रवण से 1456 वोट अधिक मिले। सूची में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं हम कुल संख्या कितनी है, ये जो कुल संख्या दे रखी है वो हम मान लेते हैं 100x, कितनी मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग 100x,
मतदाता सूची में कुल संख्या कितनी मान ली हमने, 100x मान ली, ठीक है। उसमें से क्या हुआ, 12%, ये कुल मतदाता सूची में से 12% अपना मत नहीं डाला, तो कितने डाला होगा फिर, 88x ने। तो x में से 12% नहीं डाला, यानी 88x ने डाला होगा, यानी ये क्या होगा, डाले गए वोट, डाले गए वोट होगा, ठीक है। अब क्या दे रखा है हमको कि 84 मतदाताओं ने अपने मत खरीद डाली, यानी जी अवैध हो गए, ठीक है। तो 88x में से 84 यदि घटा देंगे तो हमारे क्या बच जाएंगे, वैध वोट बचाएंगे, वैध वोट, यानी वैलिड वोट हो गए हमारे, ठीक है। ये हमारे वैलिड हो गए, ठीक है। अब क्या दे रखा है हमको कि 2 उम्मीदवार हैं, रामाज्ञा है और श्रवण है। विजेता रामाज्ञा को सूची के सभी मतदाताओं, सूची के सभी मतदाता कितने हैं, 100x, तो x का 54% कितना हो जाएगा हमारा, 54x हो जाएगा, इसका 54%, 54x हो जाएगा। ये किसको मिल गया, हमारा रामाज्ञा को, रामाज्ञा को हम आर से लिख लेते हैं, ये रामाज्ञा को मिल गया। तो अपने प्रतिनिधि श्रवण को कितने मिले होंगे, वैध वोट में से, यदि उसको इसमें से मिल गए तो बचे हुए वोट किस में से मिले होंगे उसको, जो हमारा कौन है, श्रवण, श्रवण यानी एस। तो एस को किस में से मिले होंगे, एस को मिले होंगे इस वैध वोट में से, यानी 88x - 84 में से 54x घटा देंगे तो हमारे श्रवण क्या जाएंगे, तो श्रवण कितने आ गए, 88 में से 54 जाएगा, हमारा कितना बचेगा, 30x, 30x - 84, ये किसके हुए, श्रवण की। अब क्या हो रहा है कि वह कितने से जीता है, 1456 में से, तो कैसे निकालेंगे, रामाज्ञा में से श्रवण की घटा देंगे, रामाज्ञा माइनस श्रवण, तो बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 1456 ही आना चाहिए, जितने से वो जीता है। इसको पुट करते हैं तो रामाज्ञा के कितने हैं, 54x माइनस श्रवण के कितने हैं, 30x - 84, बराबर कितना आना चाहिए, 1456 आना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कि माइनस अंदर होगा तो ये कट जाएगा, सीधे इधर बचेगा 24x, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 24 ही बच रहा है क्या, एक सेकंड, यहाँ पे 24, थोड़ा गलती देख, थोड़ा सा यहाँ पे गलती ये हुई कि हमने इसमें से 54x जब घटाएंगे तो हमारे यहाँ पे 88 में से जब 54 जाएगा तो यहाँ पर 34 बचेगा, यहाँ पर कितना 34x बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा हमारा 34x, ठीक है। और जब यहाँ पे 34x रहेगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, फिर यहाँ पे 20x बचेगा, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54 में से जब 34 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 20x, अब माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 84, बराबर हो जाएगा हमारा 1456, 1456 हो गया। अब इसको मैं एक और पेज ले लेता हूँ, 20x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, इसको ऐसे थोड़ी जगह निकाल लेते हैं ऐसे। 20x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1456 माइनस के कितना हो जाएगा, 84, इसको घटाएंगे 20x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 6 में से 4 जाएंगे 2, और 8 2 5 7 यानी 1372, 20x की वैल्यू कितनी आ गई, 1372। हमसे पूछा क्या गया था, पूछा गया था कुल मतदाताओं की सूची कितनी है, 100x, तो इसमें से 20x में इस तरफ 5 से गुणा कर देंगे, वैसे 5 से गुणा कर देंगे, जब 1372 को आप 5 से गुणा करोगे तो कितनी वैल्यू है, 5 पावर आई 1 7 पहले 36 का 6 हाथ लाई 3 पाती 15 3 18 की 8 और आई 1 5 1 6, यानी 6860, ऑप्शन नंबर 2। कुल मतदाता सूची में कितने मत होंगे, 6860, ठीक, इसी टेक्निक से आपको करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। इसका एक नियम क्या है कि 4 वर्ष में क्या हो रही है, 4 वर्ष में हो रही कोई राशि एक होगी तो एक का दुगनी हो जा रही है, यानी 2 हो गई। तो अगले 4 वर्ष में क्या हो जाएगी, अब राशि कितनी हो गई, अब राशि हो गई हमारी 2 है, तो 2 का फिर से 2 गुना हो जाएगी, यानी 4 हो जाएगी। फिर अगले वर्ष में क्या हो जाएगी, अगले 4 वर्ष में क्या होगी, अब राशि कितनी हुई 4, 4 का 2 गुना होगी फिर से, तो कितनी हो जाएगी 8, तो 8 गुना हो गई, 8 गुना ही हमसे पूछा गया, 8 गुना होने में उसको कितने साल लग गए, 4 दूनी 8 तो 12, यानी 12 साल में क्या हो जाएगी, अपने आप का 8 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति ने 6% वार्षिक दर से 1760 रुपए और 9% वार्षिक दर से 2240 रुपए समान अवधि के लिए साधारण ब्याज पर उधार ली, देखिए समान अवधि के लिए और साधारण ब्याज पे लिए, उसे ब्याज के रूप में कुल कितना 1536 चुकाने पड़े, तो समय हमको निकालना है। देखिए बहुत सिंपल हो गया, हमको 1760 रुपए 6% की दर से और टी समय में, टी परसेंट को हटा देंगे बटे में 100 प्लस 2240 पर 9% की दर से टी समय में बटे में 100 बराबर कितना पैसे लगा उसको 1536, क्योंकि कुछ ब्याज उसको इस पे लगा होगा कुछ इस पे, तो कुल मिलाकर ये हो गया। अभी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इधर भी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ पे 6 इंटू करेंगे, इस 176 इंटू 6 करेंगे कितना आएगा, 6 36 का 6 पावर आई 3 7 42 3 45 5 4 6 4 10 1056 टी अपॉन, दोनों 10 है दोनों जगह 10 कॉमन 10 एलसीएम आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 9 का जोड़ेंगे 9 चौके 36 का 6 और आई 3 9 18 और 3 21 का 1 पावर आई 2 18 2 20 यानी 2016 टी बराबर कितना है 1536। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले इनको जोड़ते हैं 1056 प्लस 2016
16। इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना है, 92 की 2 पावर आई 1, 6 1 7 0, यानी 30 72। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 72 टी बराबर में 15 36 0, 10 को मल्टीप्लाई हुआ है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1536 के सीधा क्या है, डबल है। तो 2t बराबर कितना हो गया, 2t बराबर हो जाएगा 10। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। दो संख्याओं x और y का योग दे रखा है 12 और उनका गुणनफल है 27। तो उनके घनों का योग हमको निकालना है। देखिए x प्लस y क्या दे रखा है हमको, 12, और एक्स बाई क्या दे रखा है हमको, गुणनफल दे रखा है हमको 27। तो घनों का योग निकालना है, यानी एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब हमको निकालना है। ठीक, फॉर्मूला फिट करेंगे इसमें, एक्स प्लस बाई का होल क्यूब बराबर क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 3x बाई एक्स प्लस वाई। वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 12 का क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हमको निकालना है, प्लस 3 एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 27, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 12। ठीक है, 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, इसको काटेंगे, देखिए गुणा कर देते हैं इसमें, 12 7 84 के 4, 8 आ गया, बाद में 24, 24 वाट कितना हो जाएगा, 32 इंटू 3। इसका 3 से गुणा करते हैं, तीजों के 12 की 2 पावर 1, 3 में 6 एक साथ, 3 त्रिका 9, यानी 972। तो 972 इसमें से घटा देंगे, 972, यहाँ पे कितना बचेगा, 6, 3 2 5, यहाँ पे आएगा 6, 756 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 700 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई का 2 गुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 338 है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए पहली बात तो समांतर चतुर्भुज होता क्या है, मैं यहाँ पे यदि चतुर्भुज का ऑप्शन दे रखा है, क्या एक बार देख लेता हूँ। चतुर्भुज तो नहीं है यहाँ पे, चतुर्भुज है नहीं, लेकिन फिर भी लेके देखता हूँ। ये की रेखा हो गई, उसका डुप्लीकेट होता नहीं है, नहीं तो मैं डुप्लीकेट कर देता है इसको। एक रेखा ये हो गई, ठीक। तो क्या होगा कि जो एक रेखा होगा ना, ऐसे समांतर चतुर्भुज ऐसे बनता है। अरे यार, ये यहाँ पे ऐसे बनता है समांतर चतुर्भुज, ये हो गया समांतर चतुर्भुज। अब क्या दे रखा है, इसका आधार इसकी ऊंचाई का, तो ऊंचाई कौन सी होगी, ये वाली इसकी हाइट होगी ना, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट है ना इसकी, कहीं तक भी यही वाली हाइट होगी। तो इसकी जो ऊंचाई का दोगुना है इसका आधार, यानी यदि ये 2x है, यदि x है तो ये 2x आधार इसका ऊंचाई का दोगुना है, तो इसका हमको क्या है, क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का पहले क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमको, 338, आधार कितना है 2x, ऊंचाई कितनी है x। ठीक है, काट देंगे, 2 से काटेंगे इसको, कितनी जाएगा, तो एक हम 2, 2 छिपके 12, 2 नंबर 18 बराबर है एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। हमसे पूछा क्या गया था, उसकी ऊंचाई, ऊंचाई क्या मानी हमने, x, यानी 13 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो मैंने आपके 20 के 20 क्वेश्चन करा दिए हैं। आपके कितने क्वेश्चन बने हैं आपसे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको कैसी सेक्शन लग रहा है आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय।